नमस्कार दोस्तों। ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग का आज 26वां दिन है। आज सुबह तक ऐसी खबरें निकल के आ रही थी कि बहुत जल्द ही ये दोनों देश सीज फायर के लिए रेडी हो जाएंगे और जल्द ही युद्ध समाप्ति की तरफ बढ़ जाएगा। पर उसके कुछ ही घंटे बाद जो खबर निकल के आई है वो वाकई में चौंकाने लायक है, क्योंकि ईरान ने अमेरिका के 23 ठिकानों पर एक साथ हमला किया है, जिसकी वजह से इन ठिकानों के ऊपर बहुत हद तक नुकसान हुआ है। पर यहां पर सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि ईरान लगातार खाड़ी देशों के अंदर जो अमेरिका के बेस बने हुए हैं उनके ऊपर हमला कर रहा है, पर यहां खाड़ी देश एक बार भी पलटवार नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही ईरान ने अभी हाल ही में इजराइल के अंदर भी काफी हद तक नुकसान पहुंचाया है और इजराइल और अमेरिका को उकसाने की कार्रवाई भी करी है। उकसाने के लिए क्या किया है उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और इसी युद्ध के बीच में पाकिस्तान भी वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहा था, जिसे ईरान ने बहुत अच्छी तरीके से औकात दिखाने का काम किया है। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, अभी 18 मिनट पहले खबर निकल के आई जो बहुत ही खतरनाक खबर है। खबर इस प्रकार की है कि अमेरिका के 23 ठिकानों के ऊपर हमला किया ही था, पर इसके साथ ही ईरान ने कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर ऐसा हमला किया जिसकी वजह से इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर लग गई आग, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मात्रा में यहां पर नुकसान हो गया। यहां पे नुकसान हो ही रहा था कि अमेरिका के ठिकानों पर हमला किया। कौन कौन से ठिकानों पर हमला किया जरा आप यहां मैप में देख लीजिए। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है खाड़ी देश का मैप, और इसमें जो आपको डार्क रेड कलर के इलाके दिखाई दे रहे हैं वहां ईरान ने हमला किया है अमेरिका के बेस को उड़ाने के लिए। पहला हमला हुआ है कुवैत के अंदर, फिर हुआ बहरीन के अंदर, फिर हुआ कतर के अंदर, इसके अलावा यूएई के अंदर और आता है सीरिया के अंदर। इन सारे के सारे देशों के अंदर एक साथ हमला किया गया ईरान की तरफ से, और यह हमला हुआ है किससे? मिसाइल से नहीं बल्कि ड्रोन के माध्यम से यहां पर हमला किया गया। अब ईरान लगातार कई सारे देशों के ऊपर हमला कर ही रहा है और हमला करने के साथ साथ इजराइल और अमेरिका को उकसाने का काम भी कर रहा है। उकसाने का काम कैसे किया? ये जो आपको ग्रीन कलर का बॉक्स यहां पर दिखाई दे रहा होगा, है ना, ग्रीन शेड डला हुआ है या लाइट की वजह से दिखाई दे रहा है, इस प्रकार का वीडियो क्लिप इन दिनों बहुत खतरनाक तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं इनके अंदर ईरान की मिसाइलें पैक कर रखी हैं, और ईरान ने इस प्रकार का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ईरान की मिसाइलों का एक झलक। और ये कहां है? तो ये बंकर के अंदर बंद है, यानी कि बंकर के अंदर ऐसी कई हजारों की मात्रा में मिसाइलें दिखाई गई हैं, जिसमें ईरान दिखा रहा है ये तो केवल एक छोटी सी झलक है। मतलब हमारे पास में कितनी मिसाइलें हैं, ना तो इजराइल यहां पर अंदाजा लगा सकता है ना अमेरिका यहां पर अंदाजा लगा सकता है। अब ईरान की खबर तो चल ही रही है कि भाई साहब ये भी बीच में कूद पड़ रहे हैं कि हम भी हैं, हमको भी जरा याद कर लो। अब हुआ क्या है, पाकिस्तान के पीएम ने अभी हाल ही में क्या किया है, एक्स पर एक ट्विटर किया, मतलब ट्विटर पर एक पोस्ट किया और पोस्ट में लिखा कि भाई हम सीज फायर करवाना चाहते हैं, दोनों देशों का समझौता हम करवाना चाहते हैं, और टैग कर दिया ट्रंप चचा को। ट्रंप चचा इतना खुश हो गया कि उसने भी सोशल मीडिया पर इसको पोस्ट कर दिया, यानी कि इनकी जो पोस्ट थी उसको रीपोस्ट कर दिया और बोल रहा है कि ठीक है, ईरान की और ट्रंप की, मतलब ईरान और अमेरिका के बीच में जो सीज फायर होगा वो कहां होगा? इस्लामाबाद के अंदर होगा, और इसकी पूरी कोशिश कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। अब ऐसी खबर निकल के आ रही थी और ईरान ने दूसरी तरफ से पोस्ट कर दिया लिख के, ऐसी खबर की जानकारी हमें तो नहीं मिली है कि तुम सीज फायर कराने वाले हो, ना ट्रंप ने हमारे साथ किसी प्रकार का कांटेक्ट किया है, फिर कैसे मान ले कि सीज फायर की यहां पर तैयारी चल रही है। ऐसा तो हो ही रहा था कि कुछ समय बाद पाकिस्तान का एक जहाज निकलने वाला था हॉर्मुज खाड़ी से, यानी कि हॉर्मुज स्ट्रेट जो है यहां से पाकिस्तान का एक जहाज निकलकर कहां आने वाला था? कराची आने वाला था। तो ईरान वालों ने बोला कि रुको जरा, अभी तुमने कोई सीज फायर करवा नहीं दिया है जो तुमको वाहवाही दे दे, रुको जरा रुको, चेकिंग होगी पहले। जब चेकिंग की गई तो ईरान के अधिकारियों ने कहा कि वो ईरान के अधिकारी का जो सिग्नेचर होता है और लिखी हुई चीज होती है कि तुम्हें हॉर्मुज स्ट्रेट से निकलने दिया जा रहा है, वो कागज कहाँ है? अगर तुमने वो कागज नहीं लिया है तो तुम्हें हॉर्मुज स्ट्रेट से निकलने का कोई हक नहीं है, चलो पीछे वापस। तो आईआरजीसी ने इनको औकात दिखा दी और बोल दिया कि अपने जो भी सामान के जहाज हैं उनको वापस पीछे लेके जाओ,
तुम कराची की तरफ नहीं बढ़ सकते, क्योंकि भारत के ऑलरेडी 22 जहाज वहां पर फंसे हुए हैं। भारत वालों को नहीं निकलने दिया अभी तक, तुमको निकलने दिया जाएगा। हालांकि भारत के जहाज एक एक करके निकलने वाले हैं और आ भी जाएंगे, पर तुम्हारा क्या होगा, है ना। हम तो हमारा देख लेंगे, पर तुम्हारा क्या होने वाला है। देखो जरा पाकिस्तान को, अब पाकिस्तान बीच में कूद रहा था। दूसरी तरफ ट्रंप चचा ने स्टेटमेंट दिया है कि हमारे यहाँ के जो मार्क रूबियो हैं और जेडी वेंस है, इन दोनों को मैंने 15 पॉइंट लेकर कहाँ भेजा है, पाकिस्तान की तरफ भेजा है। और पाकिस्तान के थ्रू वो खबर जाएगी तेहरान के अंदर, यानी कि ईरान की राजधानी तेहरान के अंदर खबर जाएगी। और 15 पॉइंट मैंने रखे हैं ईरान के सामने, अगर वो इन पॉइंट को मान लेता है तो जल्द ही क्या हो जाएगा, सीज फायर हो जाएगा। इधर ईरान की तरफ से रिस्पॉन्स आता है कि कौन से 15 पॉइंट में, मतलब हमने पहले ही बोल दिया था कि अगर सीज फायर होगा तो वो ईरान की शर्तों पर होगा, और वो सीज फायर तभी होगा जब तुम लिखित रूप में दोगे कि तुम फ्यूचर में कभी भी ईरान के ऊपर अटैक नहीं करोगे, बार बार तुमसे युद्ध लड़ने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। और दूसरा, अगर ट्रंप को ऐसा लग रहा है कि ईरान झुक जाएगा तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है, क्योंकि ईरान बोल रहा है कि ट्रंप अपनी असफलता को छिपाने के लिए बार बार सीज फायर जैसी बातों को बीच में लेके आ रहा है। हम कभी भी ट्रंप की बातों में बहकावे में नहीं आने वाले, क्योंकि हम जो चाहते हैं अगर वो बात मान ली जाएगी, हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर नए नियम बनाए जाए, ईरान के खिलाफ जो मीडिया पर बातें फैलाई गई हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए, कभी भविष्य में तुम हमारे ऊपर हमला नहीं करोगे, हमारी मिसाइल को लेकर सवाल नहीं उठाए जाएंगे, अगर ये सारी चीजें और इसके अलावा 1500 से भी ज्यादा प्रकार के लगे हुए आर्थिक प्रतिबंध अगर हट जाएंगे तो ईरान फिर युद्ध नहीं करेगा, ईरान सीज फायर का ऐलान कर देगा। पर ये बातें अमेरिका मानने वाला नहीं है, बल्कि हकीकत अब मैं आपको यहां पर बता दूं कि ईरान को केवल सीज फायर के चोचले में फंसा के रखने का काम करना चाह रहा है ट्रंप। देखिए दूसरी तरफ क्या खबर निकल के आई है। ट्रंप बोल रहा है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रखने पर सहमत हुआ। अब ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, उन्होंने कहा कि हम तक ऐसी कोई बात नहीं पहुंची है और हमने कब सहमति बता दी। ऐसे ही झूठ फैला रहा है ट्रंप। और दूसरा क्या बोल रहा है ट्रंप, अगर बातचीत फेल हुई तो फिर हमला संभव है। भाई साहब, बात हुई नहीं है तो बातचीत फेल का सवाल कहां से आ गया है। अब आप देखो ट्रंप की रणनीति किस प्रकार की है। ट्रंप ईरान को सीज फायर जैसे चोचले बता रहा है, बार बार बोल रहा है कि जल्द ही सीज फायर कर देंगे, युद्ध नहीं लड़ना चाह रहे हैं, खाड़ी देशों को हमला करने से रोक दिया है। ये सारी चीजें तो चल रही हैं और इन्हीं बीच जो है ट्रंप एक बहुत भयंकर युद्ध की तैयारी कर रहा है। आप जरा देखो, ट्रंप ने अभी 2 दिन पहले क्या बोला था, 48 घंटे का आखिरी अल्टीमेटम है और 48 घंटे के बाद ऐसा हमला होगा जिसके बारे में ईरान ने नहीं सोचा होगा, मैं उसका पूरा पावर प्लांट उड़ा दूंगा, बोला था ना। उसके बाद कल शाम को खबर निकल के आई, ट्रंप ने बोला कि 5 दिन का और आखिरी अल्टीमेटम। यह आखिरी अल्टीमेटम ईरान के लिए नहीं, बल्कि 5 दिन की तैयारी का समय लग रहा है। किसके लिए? अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिका पहले ही ईरान को पूरी तरीके से घेरने की तैयारी में लग चुका है। अमेरिका के कई सारे सैनिक ऑलरेडी खाड़ी देशों के अंदर बैठे हुए हैं। और अब एक नए प्रकार की खबर ऐसी भी है कि अमेरिका के कई प्रकार के घातक लड़ाके जो है, खास करके मरीन लड़ाके, जो समुद्र के जहाज वगैरह होते हैं उनके अंदर जो बैठे हुए सैनिक होते हैं, उन्हें मरीन घातक कहते हैं, मरीन लड़ाके कहते हैं। वो हजारों की संख्या में वहां से निकल चुके हैं। कहां से? अमेरिका से निकल चुके हैं। कहां पहुंचने के लिए? ईरान के अंदर। और पेंटागन से 82 एलिट तैराक भी वहां से निकले हैं। 50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक भी वहां से निकल चुके हैं। मतलब ये पहले गुमराह कर रहा है और फिर अपने सैनिकों को कहां भेज देगा? ईरान की तरफ भेज देगा। ये है ट्रंप की चाल और ये है ट्रंप की नीति। आप देखिएगा कुछ ही समय बाद ऐसी खबर जरूर निकल के आएगी कि एक बहुत बड़ा हमला किया है अमेरिका ने ईरान के ऊपर। और अमेरिका के कुछ लीडर ये भी बोल रहे हैं कि ट्रंप अब पूरी तरीके से जाल में फंस चुका है। अब इस जाल को तोड़ना बहुत मुश्किल है, इसलिए या तो ईरान को झुकाना होगा या फिर ईरान को पूरी तरीके से तोड़ना होगा। अब ट्रंप को भी यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि युद्ध जारी रखे ना रखे इसको लेकर अमेरिका के सदन के अंदर भी एक बहुत बड़ा प्रस्ताव लाया गया था, जो पूरी तरीके से गिर गया, क्योंकि पक्ष में तो 47 वोट गिरे और 52 विपक्ष में गिर गए। इसके लिए ये भी एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि अमेरिका के भी बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जो चाहते हैं कि युद्ध लंबा चले, युद्ध खत्म ना हो। और दूसरी तरफ ईरान भी यही चाह रहा है, इसलिए ईरान ने आज सुबह इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर हमला कर दिया और उत्तरी एक शहर है जिसका नाम है हाइफा।
आप जरा सुनिएगा, ईरान ने यहां पर बहुत बड़ा नुकसान किया है। ईरान ने इजराइल का एक उत्तरी शहर जिसका नाम है हाइफा, यहां पर एक बहुत ही खतरनाक मिसाइल दागी जिसे इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाया, और ये राफेल हथियार की जो फैक्ट्री थी उसके ऊपर गिरा है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मात्रा में यहां पर नुकसान हुआ। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि पूरी फैक्ट्री उड़ चुकी है, कितनी मात्रा में नुकसान हुआ है, पर मिसाइल गिरी है इस बात की जरूर पुष्टि हुई है कि इजराइल के हाइफा शहर के अंदर राफेल हथियार की जो फैक्ट्री थी उसमें काफी हद तक नुकसान पहुंच चुका है। दूसरी तरफ चाइना के जो विदेश मंत्री हैं वांग यी, इनकी तरफ से स्टेटमेंट आया है कि ईरान अपनी जो भी शर्त अमेरिका के सामने रखना चाहता है जल्द से जल्द रखें, बातचीत करें और इस युद्ध को यहीं खत्म करें, क्योंकि इस युद्ध का असर अब दुनिया में देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर फिलीपींस देश की बात करूं तो फिलीपींस के अंदर ऑलरेडी इमरजेंसी लागू हो चुका है, ऐसी इमरजेंसी जिसके अंदर देश की ऊर्जा पूरी तरीके से खत्म हो गई है, बिजली खत्म होता दिखाई दे रहा है, कोयला खत्म होता दिखाई दे रहा है, और तेल के दाम तो बहुत ज्यादा वहां पर बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से खपत में बड़ी ज्यादा यहाँ पर भारी किल्लत आती दिखाई दे रही है। तो फिलीपींस के अंदर आज इमरजेंसी लगी है, और अगर हॉर्मुज स्ट्रेट से व्यापार नहीं हुआ, युद्ध में सीज फायर नहीं हुआ, तो जल्द ही आपको एक हफ्ते के अंदर ऐसे और भी कई सारे देश हैं जहां पर इमरजेंसी, लॉकडाउन ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है। इसलिए चाइना भी बोल रहा है कि जल्द से जल्द इस युद्ध को रोकने की आप तैयारी कीजिए। बाकी आप क्या सोचते हैं, यहाँ पर ईरान आपको सही लग रहा है जो लगातार अटैक कर रहा है? क्या अमेरिका सीज फायर की बातें करके, जासा देकर फंसाना चाहता है ईरान को? आप क्या सोचते हैं जरूर से अपनी राय को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें तो आप यहां से फॉलो कर सकते हैं, अंजलि वॉइस के नाम से मेरी आईडी आपको मिल जाएगी, है ना। अंजलि, आप बीच में स्पेस लगाइएगा थोड़ा सा, फिर लिखिएगा वॉइस, आपको यहां से मेरी आईडी मिल जाएगी। और अगर आप जनरेटिव एआई को सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है, एग्जाम नारी के नाम से मिलेगा, उस पर जाके टैप करना है। फुल नंबर, ईमेल आईडी और फोन नंबर, यहाँ पर ओटीपी और डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए नारी 100 कोड का आपको इस्तेमाल करना होगा, जिससे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।